करिश्मा कम्पिटिटिव क्लासेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जो जीके का क्वेश्चन है आने वाले एग्जामिनेशन में उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में वो सब क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग बिगिन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेपी घास के मैदान कौन सा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपके पास ऑप्शंस है हंगरी, अर्जेंटीना, यूएसए, यूरोप और उत्तरी एशिया। इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरोप और उत्तरी एशिया से ही संबंधित है स्टेपी घास का मैदान। अगला क्वेश्चन है, पूछताछ घास के मैदान कौन से क्षेत्र से संबंधित है। इसके ऑप्शंस है हंगरी, अर्जेंटीना, यूएसए, यूरोप और उत्तरी एशिया। तो इसका भी आंसर आपका फ्रेंड हो जाएगा हंगरी, यानी ये आपका आंसर ए होगा। पूछताछ घास का मैदान हंगरी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सही विकल्प का मिलान करें। इसमें आपको ये भी जो दिए हुए हैं जितने, जैसे प्रेरीज है, पम्पास है या बेल्ट है, ये सभी घास के मैदान हैं। जैसे प्रेरीज जो है ये यूएसए में है, पम्पास अर्जेंटीना, वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया, कैटनबरी न्यूजीलैंड और आपका जो लास्ट ऑप्शन है सब सही है। तो ये आंसर फ्रेंड आपका हो जाएगा एफ, सब सही है। जो भी इसमें ग्रुप है सब सही है। ठीक है ना। यूएसए के जो हमारे घास के मैदान है उसको हम लोग प्रेरीज बोलते हैं, पम्पास का अर्जेंटीना बोलते हैं और बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका के लिए, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के लिए और कैटनबरी न्यूजीलैंड के लिए है। तो ये सारे जो इतने ऑप्शंस हैं फ्रेंड सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, अब ये भारत का जो घास का मैदान है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तराई, द्वार, सवाना और घास के मैदान कहाँ है। तो ये आपके ऑप्शंस है उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इसमें आंसर आपका फ्रेंड हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है ना फ्रेंड, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड आपको पता है तराई, द्वार, जो सवाना घास का मैदान है ये उत्तराखंड से नेपाल तक फैला हुआ है। और इसमें कुछ आपको हम लोग यहाँ पे एक नोट भी आपको दिए हैं, कुछ जैसे कश्मीर में के जो मार्क घास का मैदान होता है, उत्तराखंड का बुग्याल घास का मैदान है, हिमाचल प्रदेश में खज्जर घास के मैदान होते हैं, उत्तराखंड में जुकोऊ घाटी, मणिपुर में उखरूल घास के मैदान, नागालैंड में सारामती घास का मैदान, बन्नी घास के मैदान ये कच्छ गुजरात में है और 16 वन नीलगिरी में घास का मैदान है। ये कुछ हमारे भारत के घास के मैदान है जिसके बारे में आपको यहाँ बताया गया है। इसको अच्छे से इसको याद कर लेना है फ्रेंड, हो सकता है क्वेश्चन में आपको पूछा भी जाए। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ है। इसमें ऑप्शन है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अगला है अर्जेंटीना, यूएसए, यूरोप और उत्तरी एशिया। इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये सवाना घास का मैदान अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में आपका फैला हुआ है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगा घास के मैदान कहाँ है। ठीक है फ्रेंड, इसके ऑप्शंस है यूएसए है, रसिया है, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया है और यह अर्जेंटीना है। तो आपको पता है फ्रेंड कि जो टैगा घास का मैदान है ये रसिया में है। चूंकि ये जो ध्रुव का इलाका है, उत्तरी ध्रुव का इलाका से ये इलाका सब नज़दीक पड़ता है, तो टैगा जो क्षेत्र है घास के मैदान है ये रसिया के जो क्षेत्र है उसमें पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, बेदास कहाँ की प्रमुख जनजाति है, यानी किस देश की प्रमुख जनजाति है। जैसे इसमें लिख दिया गया है फ्रेंड जैसे बेदास, लेकिन एक्चुअल में इसका अगर इंग्लिश में इसका स्पेलिंग देखेंगे तो VEDDAS वेदास ऐसे करके स्पेलिंग होता है। ठीक है ना। तो ये आपको उस तरह से समझते हैं इसको। वेदास कहाँ की प्रमुख जनजाति है, इसमें उत्तरी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, श्रीलंका और भारत। तो आप जानते हैं फ्रेंड कि श्रीलंका इसका ऑप्शन सही होगा, सी नंबर, वेदास श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सामोएड्स कहाँ की प्रमुख जनजाति है। इसके ऑप्शन है साइबेरिया क्षेत्र, मलय प्रायद्वीप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी यूएसए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, साइबेरिया क्षेत्र। सामोएड्स साइबेरिया क्षेत्र के जनजाति है, प्रमुख जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, सेमांग कहाँ की प्रमुख जनजाति है। इसके ऑप्शन है साइबेरिया क्षेत्र, मलय प्रायद्वीप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम यूएसए। तो सेमांग आपको जानकारी हुई फ्रेंड, सेमांग जो है मलय प्रायद्वीप का एक जनजाति है, प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये आपका कोसी नदी है, नारायणी नदी है, गोदावरी नदी है, बागमती नदी है।
आप क्लिक करेंगे, इसमें देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी, यानी आपको हो जाएगा बागमती, इसका आंसर हो जाएगा। बागमती नदी जो है काठमांडू से बहती है, नेपाल की राजधानी जो है वहाँ से डायरेक्ट बहती है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसमें है पहला कबड्डी, दूसरा है वॉलीबॉल, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, श्रृंखला में व्यवस्थित करें। जैसे हम लोग का इसमें दिया हुआ है सुपर, इयोन, इयोन, इरा, पीरियड, इपोक। ठीक है ना। अब ये आपको कुछ इसी को ऑप्शंस को आपको क्रम को बदल के दिया हुआ है। आपको पता है फ्रेंड, जो हम लोग की धरती बनी थी पृथ्वी, तो इसमें जो इसकी लेयर्स बनते गए अलग अलग समय में, तो उसका एक बहुत साल बीता, करोड़ों साल से बनते आ रहा है, तो उसी को इसको इस श्रृंखला में दिखाया गया है समय को। सुपर यौन समय कब था, यौन था, ईरा था, पीरियड था, इपोक था। इसको इंग्लिश में ज़्यादा याद करना इजी रहेगा फ्रेंड, जैसे हिंदी में याद करेंगे कल्प है, महाकल्प है, इस तरह से दिया रहेगा, तो उससे थोड़ा सा आसान ही आपको लगेगा कि थोड़ा इंग्लिश में इसको याद कर लिया जाए। तो इसको आप इसको ये जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यही आपका सही आंसर है, सुपर इयोन, इयोन, इरा, पीरियड और इपोक। ठीक है, तो इसको आप उस तरह से ही याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इसमें आपको दिया है बाब एल मंडेब जल संधि जोड़ता है। ठीक है, तो आपके एक फ्रेंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक आपको जो नक्शा है, ये पार्ट है एशिया का और ये अफ्रीका का। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बब अल मंडेब। ठीक है, बब अल मंडेब इस जगह पे आपको दिखेगा, ये गल्फ ऑफ एडन है। ठीक है ना, एडन की खाड़ी है। ठीक है ना, इसको अदन की खाड़ी बोलते हैं। और रेड सी यानी लाल सागर, ये दोनों को जो मिलाने वाला जो है, ये बब और जल डमरू मध्य है, ये बब ऑफ मंडेब। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको स्वेज कैनाल दिखेगा। ठीक है, और इसको आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पे भूमध्य सागर दिखेगा, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है ना, इसी में एक और कंट्री है, एक टापू की तरह एक कंट्री है, उसका नाम है साइप्रस। ठीक है, तो मैप को अच्छे से याद रखना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैप को अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, मेमोरी में रखना। अब देखिए, जैसे आपको बेसिक में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप ये जो यहाँ तो बब अल मंडेब आपको समझ में आ गया होगा कि गल्फ ऑफ एडन यानी एडन की खाड़ी जो है, और यहाँ पे रेड सी को ये आपको एक जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, यहाँ दोनों का किसको जल संधि जोड़ता है, ये दोनों को। ठीक है ना, और अलग आपको किसको से करता है, तो एशिया को कहता है, किससे, अफ्रीका से। ठीक है ना, ये भी आपको दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ से आपका एशिया है, ये अफ्रीका है। साथ में इस नक्शे में ये भी ध्यान देना है, अब जैसे नक्शा हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जैसे ये आपको देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लू नील, यहाँ पे व्हाइट नील। ठीक है ना, ये दोनों मिल जाता है खार्तुम में। ठीक है ना, ये दोनों नील का यहाँ पर आपका संगम है, और ये फिर आगे बढ़ते हुए आगे जाएगा, ये पहुंच जाता है आपको स्वेज कैनाल तक चला जाता है। ये कायरो इसकी राजधानी हुई, कायरा इजिप्ट की यानी मिस्री राजधानी हुई। और इसमें एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है आसवन डैम। ठीक है ना, तो ये थोड़ी जानकारी आपको मैप्स के एक अच्छे तरीके से रखना है, हर जगह का मैप। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर इजराइल है, यहाँ जॉर्डन है, इजराइल है, इसी में फिलिस्तीन है, और इसी में आपका वेस्ट बैंक भी है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा एक बार स्टडी करेंगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। तो ये जो आपका ये किसको जोड़ रहा है, बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ता है लाल सागर को अदन की खाड़ी से। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, मलक्का जलडमरू जोड़ता है। अब देखिएगा फ्रेंड, ये आपका जो जैसे नक्शा है भारत का, यहाँ से आप इस जगह पे ये जो जगह है, ये है मलक्का स्टेट। ठीक है ना, मलक्का जलडमरू मध्य। और यहाँ पे स्टेट अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे यहाँ फ्रेंड, जो भारत और श्रीलंका में इसको बोलते हैं पाक स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, तो आप हम लोग मलक्का स्टेट में, ये जो जगह है ये मलक्का स्टेट है। ये जो आपका ये सब जो पार्ट है, ये इंडोनेशिया के पार्ट है। ठीक है ना, इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता है, ये जकार्ता है। और यहां से जो इसके ये जो कंट्री यहां पे दिख रहा है, एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये सिंगापुर है। सिंगापुर एक्चुअली यहां लिख दिया गया है, लेकिन यह सिंगापुर है नहीं, सिंगापुर इस जगह पे है। ठीक है ना, इसके ऊपर मलेशिया हो गया, यानी ये बब मलडेब इसको टच करता है। आपको पता होगा सिंगापुर बहुत रिच कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री है। इसलिए अमीर कंट्री है कि यहाँ जितने भी शिप्स आते हैं, यह सब अपने जो गुड्स है, जो अपने सामान को लाते हैं, यहाँ पे ये डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है ना, वो उसको माने अनलोड कर देते हैं, सॉरी अनलोड कर देते हैं यहाँ पे सामान को। और ये सामान का पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा
जगह है और सीप यहीं से वापस लौट जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सब जगह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चालू होता है, इसलिए सिंगापुर धीरे धीरे करके बहुत ही रिच बन गया है, ठीक है। तो ये जो आपका एक एंट्री पॉइंट है इधर के देशों में आने का, यही आपका है मलक्का स्ट्रेट। तो थोड़ा सा मैप को ही ध्यान रखना है, जैसे आपको जानकारी आपको शायद होगा, यह मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इससे हटके कुछ बाद में। ये एक नदी यहाँ से बहती है, उसका नाम है मैकोंग नदी। तो आपको ध्यान देना है कि मैकोंग नदी किस किस जगह से बहती है। एक नदी आपको बर्मा से बहती है, जो बहुत मुख्य नदी है, लोग इराडवी नदी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, यहाँ से बहती है। एक आपको इस साइड कंट्री आपको दिख रहा होगा फिलीपींस, ठीक है ना। फिलीपींस में आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, इसकी राजधानी मनीला हुई। एक आपको यहाँ कंट्री दिख रहा होगा ब्रुनेई। ब्रुनेई का जो ये है कैपिटल है, इसका नाम है बंदर शेरी बेगावन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैप को आपको एक बार ध्यान देना होगा। मैप अगर अच्छे से पकड़ आपको रहेगा तो आप अच्छा से सभी कुछ को समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो अभी क्वेश्चन हम लोग का था, मलक्का जलडमरू मठ जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे है अंडमान सी है, आप देख रहे होंगे, और ये साउथ चाइना सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से, दक्षिण चीन सागर है और ये अंडमान सागर को इसको जोड़ने का काम करता है। तो आपका ऑप्शन बी नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है डेविस जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो आपको डेविस जल डमरू मध्य है, ये किस किस को जोड़ता है। तो पहला तो यहाँ पे है कि डेविस जल डमरू मध्य है कहाँ। तो ये आपको ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, ये डेविस स्ट्रेट इसको बोलते हैं। और ये है बैफिन आइलैंड और ये बैफिन सी है, ठीक है ना। बैफिन की खाड़ी, बे ऑफ बैफिन है। और इधर आपको यहाँ नीचे आप इस साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पे आएगा अटलांटिक महासागर, ठीक है ना। तो अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है बैफिन की खाड़ी से, ठीक है। ये डेविस जल डमरू मध्य है। और यहाँ आप देख रहे हैं कनाडा, इसके नीचे यूएसए अमेरिका और उसके नीचे मैक्सिको, ठीक है ना। ये तो थोड़ा ध्यान देना है मैप के ऊपर में। तो आप मैप में जब बहुत अच्छा ध्यान देने लगेंगे तो आपको खुद अच्छा लगने लगेगा कि भाई चलो मुझे भी सारी कुछ की जानकारियां हैं, ठीक है। तो डेविस जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे बैफिन की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए नंबर है ना, ये ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डोवर जल डमरू मध्य जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये स्टेट ऑफ डोवर है, यहाँ आप इंग्लैंड हो गया, ये फ्रांस हो गया। एक तो इन दोनों को अलग करता है, ये समझ में आ गया, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। और ये आपका नॉर्थ सी है, ये उत्तरी सागर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये उत्तरी सागर है और ये इंग्लिश चैनल है। तो ये तो आपको इस डोवर स्टेट किसको किसको जोड़ता है, नॉर्थ सी को जोड़ता है इंग्लिश चैनल से, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल से उत्तरी सागर को जोड़ता है। और अलग किसको करता है, इंग्लैंड को फ्रांस से, ठीक है। ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है और ये दोनों को जोड़ता है, यानी आपका आंसर सी सही है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इंग्लिश चैनल जोड़ता है, बस उसी का क्वेश्चन का थोड़ा सा आगे, इसको जो हम लोग यहाँ देख रहे थे डोवर स्टेट इस जगह पे, अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर आपका अटलांटिक सागर है, आप जानते हैं, सॉरी अटलांटिक महासागर है, और साथ में यहाँ पे उत्तरी सागर है। तो आपका इंग्लिश चैनल जोड़ता है किसको, उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को, यानी आपको सी है। और फिर वही बात हो गई, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, इंग्लैंड को और फ्रांस से अलग करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है फ्रेंड, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है। आप जिब्राल्टर इसके बारे में आप यहाँ पे जैसे अभी हम लोग बता रहे थे, यहाँ पे भूमध्य सागर, फिर अभी थोड़ा सा हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे थे, जो मिस्र और हम लाल सागर के बारे में लिख रहे थे, तो ये भूमध्य सागर से इस साइड आप बढ़ेंगे इस तरफ तो आपको यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। और ये है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी जिब्राल्टर का स्टेट है। ये आपको इधर का जो कंट्री हो गया यूरोप हो गया और ये अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जोड़ता है अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को। ये मेडिटेरेनियन सी हो गया यानी भूमध्य सागर, और ये हो गया अटलांटिक सागर को। और ये दोनों अलग किसको करता है, स्पेन को मोरक्को से, ठीक है ना, यानी सी आपका सही आंसर हो गया। और ये स्पेन यूरोप को मोरक्को अफ्रीका से अलग करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, ठीक है ना। ये हॉर्मुज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ये आपको ये है
यहाँ पे ओमान और ये हो गया पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को बोलते हैं फारस की खाड़ी, ठीक है ना, ये फारस की खाड़ी भी बोलते हैं हम लोग। और ओमान की खाड़ी हो गई ये, और फारस खाड़ी, ये दोनों को अगर जो जोड़ने का काम करता है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना। और अलग किसको करता है? ईरान को करता है ओमान से, ठीक है। आपको ओमान, यहां से थोड़ा नीचे जाएंगे आप, जस्ट इसके बगल में जो कंट्री है यमन, तो इसको आप याद रखिएगा YOU से, ठीक है। वाई से हो गया यमन, ओमान और UAE, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से आपको इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूं। तो इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें कितने एमिरेट्स हैं, UAE में कितने एमिरेट्स हैं, सबसे बड़ा एमिरेट कौन है, सबसे छोटा एमिरेट कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड। इसको पूरे ध्यान से रखना है और सभी कुछ को अच्छे से पढ़ इसमें रखना है समझ के कि भाई UAE में कितने एमिरेट्स है, एमिरेट्स में कौन बड़ा एमिरेट्स है, कौन छोटा एमिरेट है। तो ये सब बारे में हम डिस्कस एक बार करेंगे, आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि ओमान से जो नीचे जो कंट्री जस्ट इसके सटे हुए जिसके साथ बॉर्डर है वो है यमन, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा D, ओमान की खाड़ी को किससे? फारस की खाड़ी से, यानी पर्सियन गल्फ को जोड़ता है। और ये अलग किसको करता है? ओमान को ईरान से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अगला है हडसन जल डमरू मध्य जोड़ता है ठीक है। ये आपका फ्रेंड है बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। ये आपको हडसन यहां देख लीजिए पहले, बे कहां है? हडसन बे है कनाडा के जस्ट बगल में, ठीक है। तो यहां पे पहला है बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से हडसन की खाड़ी को, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को, और काला सागर से मरमरा सागर को। ये आपका आंसर बी है, अटलांटिक महासागर से हडसन की खाड़ी को। हडसन जो स्टेट है ये यहां है, इस जगह हडसन की खाड़ी ये है, और ये इसको आपको अलग कर रहा है, ये अटलांटिक ओशन है, दिख रहा है यहाँ पर लिख रहा हुआ अटलांटिक ओशन। इस तरह से इसको एक डिवीजन कर रहा है, सॉरी ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है ना। यानी आपको हडसन बे को यानी हडसन की खाड़ी को ये क्या कर रहा है? अटलांटिक महासागर से जोड़ रहा है, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैगलन जल डमरू मध्य जोड़ता है। आपको पता है फ्रेंड यहाँ अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया, चिली, ब्राजील ये कंट्री है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका कंट्री, ठीक है ना माने। और ये जो आपका यहाँ पे ये जो जगह है ये है अटलांटिक महासागर, ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। और ये जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मैगलम इसको बोलते हैं, मैगलन का जल डमरू मध्य, ये दोनों को जोड़ने का कौन सा काम करता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, काला सागर को मरमरा सागर से। इसका आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा बैक कर रहे थे फ्रेंड, इसको एक बार देख लेते फिर से। प्रशांत महासागर को ये अटलांटिक महासागर से ही जोड़ता है, ठीक है ना। इसमें एक चीज और हम लोग ध्यान देते हैं कि यहाँ पे एक आइलैंड आपको दिख रहा है, क्योंकि इसी के कलर में दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको ऐसा कंफ्यूजन लगेगा कि ये इसका नाम है फाकलैंड आइलैंड, ठीक है ना। इसके बारे में एक फाकलैंड युद्ध भी हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे ढंग से तो आपको मैंने आप इसको देखिएगा कभी तो आपको पता लगेगा, इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे फाकलैंड युद्ध की। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड, फाकलैंड युद्ध किसके किसके साथ हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाक जल डमरू मध्य जोड़ता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे, हम लोग का कंट्री का है, पाक जल डमरू मध्य जोड़ता है बफिन की खाड़ी से अटलांटिक महासागर को, बेरिंग सागर से चुक्ची सागर से, बंगाल की खाड़ी से मन्नार की खाड़ी को, काला सागर से मरमरा सागर को। तो फ्रेंड आपको यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ जो आपका है बंगाल की खाड़ी होगी इस साइड में, ठीक है ना। ये दोनों को आपको जोड़ने का काम करता है, ये पाक जल डमरू मध्य है। और अलग किसको करता है? यहाँ आपको भारत को श्रीलंका से, बस इतना ही आपको इसमें ध्यान देना है, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुगारू जल डमरू मध्य जोड़ता है। सुगारू जल डमरू मध्य किसको किसको जोड़ता है? तो सुगारू जल डमरू मध्य है कहां? तो सबसे पहला है आपको ये सी ऑफ जापान है, यहां पे आपको दिख रहे हैं सुगारू स्टेट है, यानी सुगारू जल डमरू मध्य है जापान के पास। और ये किसको? प्रशांत महासागर यहां पर है पैसिफिक ओशन से, इस दोनों को जोड़ता है। सुगारू जल डमरू जोड़ता है किसको? तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से नहीं,
बेरिंग सागर को चुकची सागर से नहीं, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से नहीं, प्रशांत महासागर को जापान सागर तक से, ये आपका मैंने प्रशांत महासागर को जापान सागर से यानी सी ऑफ जापान से जोड़ता है इसको, प्रशांत महासागर को। ये सही आंसर है। और ये अलग किसको करता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जापान, आपको पता होगा फ्रेंड कि 4 द्वीप जो बड़े द्वीप हैं जापान में, एक है आपको हकाइडो, एक होन्सू, शिकोकू और क्यासू, ठीक है ना। ये 4 द्वीपों में जापान बटा हुआ है। इसमें जो जापान का कैपिटल है ये होन्सू में है। इसको याद रखिएगा कि जापान का कैपिटल जो है इसका होन्सू में, और देखने में सबसे बड़ा साइज इसी का लग रहा है ना, ये द्वीप सबसे बड़ा भी है। ये यानी आपका आंसर डी हो जाएगा, प्रशांत सागर को जापान सागर से। और ये अलग करता है, किसको अलग करता है, तो हकाइडो को होन्सू बताया था अभी आपको फ्रेंड, ये जापान का लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, और राजधानी टोक्यो भी यहीं पर है स्थित है। इसको अलग करता है हकाइडो को होन्सू द्वीप से, ठीक है। और इसमें जो द्वीप और बाकी हैं ये आपको दिखा है, सकेकू और केसू, यानी यहाँ जो द्वीप हैं ये दिख रहे हैं, तो यह ध्यान रखना है फ्रेंड इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। इसमें तो आपका आंसर फ्रेंड आ ही गया है। ये आपको 10 डिग्री चैनल जो हम लोग अंडमान निकोबार है, ये जो आइलैंड है इसको अलग करता है अंडमान को निकोबार से। तो अंडमान कौन सा, अंडमान में तीन पार्ट तो अंडमान के हो गए ना फ्रेंड, मेरे टूटे हुए। जैसे एक हो गया नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, और साथ में आपका होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान को इसको डिवाइड करता है, कार निकोबार से अलग करता है। लेकिन जोड़ता किसको है, तो आपके पास इधर जो है, इस जो जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान सागर, और इस साइड जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है किससे, अंडमान सागर से। तो ये आपका सी आंसर सही है। और ये अलग करता है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अगला है थोड़ा सा इसमें हटके क्वेश्चन, इसमें है खनिज पदार्थों की कठोरता के अंतर को दर्शाने वाला मापक कौन सा है। इसमें है एनीमोमीटर, आर्द्रता मापी, पिटोट ट्यूब, मोह पैमाना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, यानी मोह पैमाना ही है जो खनिज पदार्थ को कठोरता के अंतर को दर्शाता है। यह स्केल जो होता है 1 से 10 तक का होता है। कोई अगर चीज सबसे जो कोमल है यानी सबसे सॉफ्ट है, इसको हम लोग 1 पे रखते हैं कोई खनिज, और जो सबसे हार्ड है उसको रखते हैं 10 पे। सबसे हार्ड माना जाता है डायमंड को, ये 10 पे रहता है। और सबसे सॉफ्ट माना जाता है टाल्क को। टाल्क यानी जैसे टाल्कम पाउडर बनता है या साबुन बनता है, तो ये चीज़ को हम लोग बोलते हैं, जिसको सोपस्टोन बोलते हैं हम लोग, तो ये इसको हम लोग रखते हैं 1 नंबर पे। तो यही आपको दिया है, आरोही क्रम से रखा गया है। और कठोरता को 1 से 10 तक के मूल्यों पे अंकित है। टैल्क सबसे कम कठोर है, इसका अंक अर्थ है 1, और डायमंड सबसे अधिक कठोर, इसका अर्थ है 10, ठीक है। तो ये हम लोग खनिज पदार्थों की कठोरता मापते हैं मोह पैमाने से। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड एक जानकारी के लिए दे दिया मैंने यहाँ पे कि एल नीनो और ला नीनो क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एल नीनो एक क्या है, पहले एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल को असमान रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। यानी प्रशांत महासागर एकाएक गर्म होने लगता है, ठीक है ना। इसके कारण जो है अगल बगल के जंगल में आग लग जाते हैं, ठीक है। ये पेरू के तट से दूर सतही जल को असमान रूप से गर्म होने के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। यानी एल नीनो से कोई प्रशांत महासागर में जो पेरू का तट है वहां से गर्म होना शुरू कर देता है, जो पानी है, जल है, वो गर्म होने लगता है, ठीक है। तो ये एल नीनो का प्रभाव है। एल नीनो का प्रभाव से आपको पता है बहुत सारे जंगल में विश्व में आग लग जाते हैं, ठीक है ना, गर्मी से। और इसके जस्ट उलट है लानिनो। लानिनो क्या है, लानिनो शीत अवस्था होती है। यह पैटर्न पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के असमान शीतलन को दर्शाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये दोनों जो चीजें हैं सबको याद रखना होगा आपको। अगला पार्ट देखते हैं इसको। नेक्स्ट है काल बैसाखी क्या है। काल बैसाखी आपको पता है फ्रेंड कि जो तेज गति से चलने वाले स्थानीय एक तूफान है, ठीक है ना। ये आपका ये राजस्थान में कड़ाकी ठंडी, ये भूमध्य सागर से आने वाली हवा, और इसमें से कोई नहीं। इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है ये ए सही होगा। काल बैसाखी मतलब इसको हम लोग अगर इसको दक्षिणी भारत में मैंगो सावर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो मैंगो सावर यानी आम उस समय से पकना शुरू हो जाता है।
इसको एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। इस प्रकार के तूफान साधारणतः बंगाल में आते हैं, ठीक है ना, मूसलाधार से वर्षा होती है। इसको नॉर्वेस्टर नाम से भी जानते हैं। बोर्डाइसिला आसाम में वर्षा और आंधी की घटना है जो बांग्लादेश और भारतीय राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में होती है। यह आम पकने में मदद करता है, ठीक है फ्रेंड। यानी काल वैसा को याद रखना है, ये ज़्यादा सामान्यतः बंगाल में ही आती है, ठीक है ना। और इसी तरह से एक और भी चीज़ हम लोग वर्ड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये है मैंगो शावर, ठीक है ना। शावर का मतलब होता है माने बारिश, ठीक है ना। और मैंगो शावर यानी पहला जो बारिश आती है जिसके कारण थोड़ा सा आम पकने में मदद मिलता है, तो ये दक्षिणी भारत में इसको हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मैंगो शावर, ठीक है ना। और इधर जो है बंगाल में यूज़ करते हैं काल बैसाखी। तो ये चीज़ को, पैटर्न को आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है फ्रेंड। इसमें 4 ही हम लोग सीजन देखते हैं, ठंडे का मौसम, सर्दी गर्मी का मौसम, आगे बढ़ रहे मानसून का मौसम और वापसी मानसून का मौसम। यानी एक हो गया विंटर सीजन, समर सीजन, एडवांसिंग मानसून सीजन, मानसून का आगे बढ़ने का सीजन, और मानसून जब रिटर्न होता है ना तो उसको वापसी का सीजन। आपको पता है ना, साउथ इंडिया में यानी दक्षिणी भारत में आपको जाड़े में बारिश होती है, ठीक है ना। वो रिट्रीट जब मानसून वापस जाता है तब बारिश करता है। तो यही फ्रेंड आपको यहाँ पे हम लोग आज फर्स्ट इसमें जो था चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।